आज गाइस मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी अद्भुत स्थान के दर्शन करवाने के लिए लेकर आया हूं जो कि जाने जाते हैं भक्ति, ज्ञान और शक्ति के लिए। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवान गरुड़ गोविंद जी का। कि ब्रज में जो भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वो लोग इधर नहीं आते हैं, बल्कि ये स्थान जो है बहुत ही प्राचीन है। इस स्थान पे जो है भगवान गरुड़ गोविंद जी को जो स्थापित करने वाले थे ना, वो थे श्री कृष्ण भगवान के पर पोते। गेट पर ही जो है गणेश भगवान जी बुद्धि सिद्धि के दाता यहीं विराजमान है। और यहाँ पर जो है विराजे हुए हैं भगवान गरुड़ देव जी। तो आप अभी भगवान गरुड़ देव जी का दर्शन कीजिए आप सभी भक्त। ये है भगवान गरुड़ देव जी। और अभी जो है गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर ठाकुर जी के दर्शन के लिए। और सामने वो ठाकुर जी हैं। देखिए, गरुड़ गोविंद जी का जो मंदिर है वो 5000 वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी के द्वारा स्थापित है। आचार्य गर्ग मुनि के निर्देशन में स्थापित है। ये एक पौराणिक मंदिर है जिसका कई पुराणों में साक्ष्य मिलता है। गरुड़ पुराण के विष्णु पंजर स्तोत्र में भगवान गरुड़ गोविंद जी का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। भक्तमाल के तृतीय खंड में भगवान गरुड़ गोविंद जी का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। गर्ग संहिता के मथुरा खंड में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। तो एक पौराणिक मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी ने अपने कुलगुरु गर्ग मुनि के आदेश से संपूर्ण ब्रजमंडल में 4 मंदिरों की प्रतिष्ठापना कराई। उनमें से गरुड़ गोविंद जी एक है। दूसरा महत्व यहाँ का है कि गरुड़ जी के ऊपर यानी वैनतीय के ऊपर भगवान गोविंद जी आरूढ़ हैं। 12 भुज स्वरूप में आरूढ़ है। भगवान की 12 भुजाएं हैं। चरणों में सत्यभामा और रुक्मणी जी को भी प्रश्रय दिया गया है। बराबर में जो विग्रह है वो लक्ष्मी जी का विग्रह है। तो श्री जी का विग्रह है, वो श्री तत्व हैं। तो ये भगवान गोविंद जी का जो 12 भुज स्वरूप है भगवान ने 2 ही बार धारण किया। जिस समय देवी कात्यायनी को दशों दिशाओं में रक्षा करने के लिए भगवान ने 10 शक्तियाँ प्रदान की, एक तो उस समय धारण किया जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण के विष्णु पंजर स्तोत्र में प्राप्त होता है। प्रवच्याम यदनायुतम वैष्णवम पंजरम शुभम नमो नमस्ते गोविंदम चक्रम ग्रह सुदर्शनम प्राच्याम रक्षस्वमाम विष्णु त्वामहं शरणं गदा गदांकोम दकिं ग्रह पद्मनाभोदमुसते। तो विष्णु पंजर स्तोत्र में जिन 10 शस्त्रों का उल्लेख है वो ठाकुर गरुड़ गोविंद जी के हाथों में है। ठीक है ना। एक बात से अभय देते हुए एक हाथ घुटनों पर रखा हुआ है। तो भगवान के 12 स्वरूप का विग्रह है। द्वितीय स्वरूप ये 12 स्वरूप का, चूँकि ये मंदिर सड़ंग वन क्षेत्र में स्थित है जिसे हम हरिवन भी कहते हैं। ये वृंदावन का एक उपवन है। संपूर्ण जो ब्रजमंडल है वो 12 वन और 12 उपवनों से आवृत है। तो मंदिर के आसपास का जो आज भी वास्तविक अपने स्वरूप में जंगल बचा हुआ है वो सड़ंग वन या हरिवन बोला जाता है। जो वृंदावन का एक उपवन है, ये भगवान का नित्य रास स्थल है। तो जिस समय भगवान यहाँ रास कर रहे थे तो उस समय गरुड़ जी दर्शन के लिए पधारे। तो गरुड़ जी देखते हैं जिधर देखें उधर ही कृष्णमय वातावरण हो रहा है, जिधर देखें उधर ही कृष्ण, हर लता पता में उन्हें कृष्ण ही कृष्ण नज़र पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी पहचान कैसे करूं? जब उन्होंने भगवान का स्तवन किया, भगवान की विनती की, तो भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें 12 स्वरूप में दर्शन दिया, जिस स्वरूप को भगवान के अलावा कोई भी नहीं धारण कर सकता। तब गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के सवारी की। तो ये वो वृत्तांत है। और ये बड़ा दिव्य स्थान है जो भगवान का नित्य रास स्थल है ना। गरुड़ गोविंद जी यहाँ विराजमान है। गारुणी क्षेत्र होने के कारण यह कालसर्प दोष और पितृदोष के और सर्प दोष के भी निवारण कराए जाते हैं। देखिए, सर्प दोष अलग होता है, कालसर्प दोष अलग होता है, पितृदोष अलग होता है। तीनों प्रकार के निवारण यहाँ कराए जाते हैं चूँकि ये गारुणी प्रभाव क्षेत्र है। सर्प दोष के निवारण या गरुड़ मंत्र के प्रभाव से कराए जाते हैं। उसके लिए नारायण नागबली यज्ञ भी कराए जाते हैं। ठीक है ना। तो इनका निदान यहाँ कराया जाता है। ये इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। भगवान का ये 12 भुज स्वरूप है। गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ है। चरणों में सत्यभामा रुक्मणी जी विराजमान है। लक्ष्मी जी का विग्रह है। और दोनों ही विग्रह लगभग 5000 वर्ष प्राचीन हैं। और ब्रज के सर्वाधिक प्राचीनतम 4 मंदिरों में से गरुड़ गोविंद जी एक है। दूसरा, सालक के दिनों में आप देखना मथुरा वृंदावन में कोई भी विवाह संस्कार होता है, फर्स्ट
पहला दंपति यहाँ पर आते हैं। आप देखना दंपतियों की लाइन लगी रहती है यहाँ। किसी का विवाह ना हो रहा हो, आप मंदिर के पीछे जा कर के एक स्वास्थ्य लगाइए, 6 महीने के अंदर आपका विवाह हो जाता है। ये ठाकुर जी की यहाँ की मान्यता है। बोल गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो गाइज अभी आप लोगों ने जाना इस मंदिर का जो महत्व है वो, और ये मंदिर जो है 5000 साल पुराना है। आप समझ सकते 5000 साल पहले स्थापित किया हुआ जो विग्रह है ना, वो अभी भी इस मंदिर में है। और मेरे इस वीडियो को जो भी भक्त देख रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के मेरे तरफ से निवेदन है कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर गरुड़ गोविंद जी महाराज के पास आइए, इनके दरबार में आइए और ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे।